नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं स्टार्ट करूँगा आज से ईवीएस की क्लास, जो आपके लिए मदद होगी कहाँ पे? ये रीट, राजस्थान टेट यानी और यूपी टेट, सुपर टेट और भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा। हाँ, सीटेट में ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, सीटेट के लिए हम अलग से एक बनाएँगे, जो एनसीईआरटी बुक्स के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवीएस की हम बात करेंगे। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। क्या है हमारे लिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देख सकते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, आज हम बस बेसिक देखेंगे, यानी एक आइडिया लेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, डिस्कस हम क्या कर सकते हैं। एक तो हो गया इन्वायरमेंट, एक होगा बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होते हैं, और डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने देखा कि अभी एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, आप जान सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं आप इसको। एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट यानी all object of our surrounding which utilize by us to survive the life, यानी हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो जीवन को जीवित रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे जैसे हम क्या उपयोग करते हैं? हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं? ये हम अपने आसपास से ही तो ले रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से ही तो ले रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग, वो किस में आएगा? वो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट। यानी नेचर और ह्यूमन के बीच में जो इंटर रिलेशन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों में, वो क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी मानव और प्रकृति के बीच परस्पर संबंध क्या कहलाता है? ये ह्यूमन और नेचर का इंटर रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक नेचर हो गया, ठीक है, यानी एनवायरनमेंट, और एक ह्यूमन। ह्यूमन मतलब ह्यूमन तो नहीं दिखाया गया यहाँ पे देखा है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ह्यूमन जो बनाता है और सजे, उसके बीच में कितना मजबूत जोड़ है, मतलब वो अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, पेड़ अगर हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें पेड़ काटना ही पड़ेगा। ठीक है, और इससे हमें लॉस भी है, हम देख सकते हैं कितनी सारी आपदाएं आ रही हैं और सारी चीजें। तो एनवायरनमेंट को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें खुद नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, हमने देखा कि ईच एनवायरनमेंट हैज टू काइंड्स ऑफ फैक्टर, मतलब एनवायरनमेंट्स का दो फैक्टर होता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया अबायोटिक फैक्टर। कौन सा? अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर को हम नॉन लिविंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर बायोटिक फैक्टर, जिसको हम लिविंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आप नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जानते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग फैक्टर्स और लिविंग फैक्टर्स बोल सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स, इसमें क्या क्या आता है? सनलाइट हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये आएंगी अबायोटिक फैक्टर में। ठीक है, दूसरा है बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर किस में आता है? बायोटिक फैक्टर में क्या आता है? इसमें हो गया रैबिट हो गया, ह्यूमन आएगा, ग्रास आ गया, माउस हो गया, ग्रॉस होपर हो गया, ठीक है, स्नेक हो गया। ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये बायोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इनका आपस में इंटर रिलेशन, अगर हम बायोटिक और अबायोटिक को ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, अगर इनको क्या कर देते हैं, अगर यहाँ ऐड कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? बायोटिक और बायोटिक फैक्टर का एडिशन ही एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या चीज देखिए, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के। जैसे लिविंग में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के मतलब बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल है, जैसे लिविंग फैक्टर्स के। ठीक है, और अबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग फैक्टर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इसमें? वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इसमें आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, समझ ही सकते हैं आप तो। नेक्स्ट है अबायोटिक फैक्टर, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल।
कई लोग मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर या गैसेज पाए जाते हैं वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। क्या मतलब, एयर और क्लाइमेट, मतलब एयर और क्लाइमेट इन अ स्पेसिफिक प्लेस, जो भी हवा है, जो भी हवा या जितने भी गैसेज पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। लेकिन और यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी विशिष्ट स्थान पर हवा या जलवायु एटमॉस्फेयर कहलाता है। लेकिन एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट हमारे चारों तरफ का आवरण, ठीक है, पर्यावरण जिसको बोलते हैं, पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ का आवरण। तो एनवायरमेंट अलग होता है, वायुमंडल अलग होता है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का ही पार्ट है एटमॉस्फेयर, ठीक है। पर्यावरण एक हिस्सा है किसका, एनवायरमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं। अब एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इसके नाम होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। क्या बोला हमने, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसको अगर हम, और हाँ एक चीज इसमें याद करने वाली चीजें होती है कि ये अर्थ से ऊपर की तरफ देखे जा रहा है। अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर कौन सा है, मीजोस्फेयर। उसके ऊपर कौन सा है, थर्मोस्फेयर। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, वायुमंडल में ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का जो दाब होता है वो घटता जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल मतलब कम होता जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे याद करना चाहें, मतलब कि थोड़ा शॉर्ट टिक्स टाइप से, तो हम याद कर सकते हैं कि टी तो यहाँ हर एक लेयर के इस स्टार्टिंग के जो लेटर है उसको हम अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे टी अगर अलग कर दें, यहाँ से एस निकाल दें, यहाँ से एम निकाल दें, और यहाँ टी, तो हम क्या बोल सकते हैं, टी एस एम टी। एस एम टी यानी, एस एम टी याद कर सकते हैं, एस एम टी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करने वाला नाम है एक, ठीक है। एस एम टी, और टी यहाँ सबसे पहले लगा देंगे तो हो जाएगा टी एस एम टी। तो हम इससे याद कर सकते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट सरफेस। मतलब ट्रोपोस्फेयर में जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड यानी हाइट, वो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर होता है, और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड में, ये ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक पाए जाते हैं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। कहाँ तक, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक। अब ट्रोपोपॉज सेपरेट इट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, ये ट्रोपोपॉज बोल सकते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर कितना जाता है, इट एक्सटेंड अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। कहाँ, ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है, कहाँ से, ट्रोपोस्फेयर से, ठीक है। और स्ट्रेटोपॉज जो होता है वो सेपरेट करता है मीजोस्फेयर से। अब स्ट्रेटोपॉज जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को अलग करता है, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में क्या होता है, ये कितना जाता है, एक्सटेंड अबव द स्ट्रेटोपॉज अप टू 80 किलोमीटर। अब ये स्ट्रेटोपॉज से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है, कौन, मीजोस्फेयर, ठीक है। अब मीजोस्फेयर और उसके आगे कौन सा, थर्मोस्फेयर, इसको कौन अलग करता है, ये मीजोपॉज जो है वो इसको अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। अब जोन बिटवीन 80 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर एव द सरफेस इज ऑफन कॉल्ड थर्मोस्फेयर। जो 80 और 600 किलोमीटर के बीच में जो भी जोन है वो किसके अंदर आएगा, वो थर्मोस्फेयर के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सिंपल आपको समझ में आया होगा कि देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एस एम टी, और टी ऊपर है ही तो टी एस एम टी याद कर सकते हैं। टी यानी ट्रोपोस्फेयर, एस यानी स्ट्रेटोस्फेयर, एम यानी मीजोस्फेयर, टी यानी थर्मोस्फेयर, ठीक है। और अगर आपको याद करना है कि कौन कौन सा कैसे डिवाइड करता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ट्रोपो तो है ही, पॉज लगा देंगे तो ट्रोपोपॉज हो गया, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड है स्ट्रेटो है, इसमें पॉज लगा देंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को डिवाइड कर रहा है। ऐसे मीजो है, मीजो पॉज लगा देंगे तो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब इसके कुछ डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में कुछ डिफरेंस होता है, एक जैसे नहीं होते, इनके कुछ डिफरेंस है, हम देख सकते हैं कैसे क्या क्या है। तो देख रहे हैं हम, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी है वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है।
बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मैंने अभी अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, ये भी हमने पढ़ा कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे इन्वायरमेंट में ही आएंगे, या बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, हम इसको लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है लेकिन, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस राउंड प्लेनेट अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, जो भी गैसेस पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे वो एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे, जो भी गैसेस, कोई भी गैस हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर किसका पार्ट होता है, ये एनवायरमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट एज अ होल, मतलब एनवायरमेंट में सब है, सब कुछ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, सब कुछ। लेकिन एटमॉस्फेयर अगर बोलना चाहे यानी पर्यावरण, नहीं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो भी गैसेज है या हवा जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, हम लोगों ने ये एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट का पढ़ा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कृपया शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।